तो भैया सच बताऊं तो आज यकीन हो गया कि गरीब एक केस जो होता है, जो मुकदमे होते हैं, वो क्यों नहीं जीतते। आखिर गरीब जो समाज के लोग होते हैं वो आखिर हर वक्त अपने केस को हार क्यों जाते हैं। ये आज इन पैसों को देखकर पता चला, क्योंकि ये ऐसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि जिनके पास पैसा होगा आज के जमाने में केस वही जीत सकता है, वही लड़ सकता है। बाकी मुकदमे भैया जो भी हैं वो सब बेकार हैं। जिसके पास पैसे है मतलब वो इन चीजों को जीत सकता है। देना पड़ेगा, आप पैसा नहीं देंगे तो भैया जीतेंगे नहीं। अब ये पैसे आए कहां से, क्योंकि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ जो इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार उनके घर से जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि बेस्ट न्यूज द्वारा नहीं की जाती, ना ही हमारे किसी पत्रकार साथी के द्वारा किया जाता है। ये वीडियो वायरल है इस वक्त और उसी को लेकर हमने भी सोचा कि क्यों ना इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दरअसल होता यूं है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा घर से बाहर गए हुए थे, उसी बीच उनके घर पर आग लगती है। आग लगने के बाद जो है परिवार में हड़कंप मच जाता है और अब ऐसा लगता है कि शायद अब घर पर कोई नहीं है और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। फायर ब्रिगेड को फोन किया जाता है, टीम पहुंचती है और आग को बुझाने में कामयाबी हासिल करती है। लेकिन इसी कामयाबी के दौरान कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जो खुलासे बेहद चौंका देने वाले हैं। घर से कुछ नकदी बरामद होते हैं जो कई करोड़ के रूप में थे। अब ये नकदी पर सवाल उठता है कि आखिर ये आए कहां से। जब इस नकदी को किसी ने दिया नहीं तो ये नकदी आए कहां से और आखिर इतनी नकदी घर में रखने की आवश्यकता क्या पड़ी। अब इस पर बेहद अलग अलग तरीके के लोगों के सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग। अब दरअसल ये जब हुआ, पुलिस पहुंची वहां पर, पुलिस के माध्यम से धीरे धीरे उच्च अधिकारियों को पता चली और ये बात सरकार तक पहुंच चुकी है और सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है शायद इस पर अब तक तो कोई पता नहीं। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि इनकी वापिस से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो क्या ट्रांसफर करना एक उचित माना जाएगा? क्योंकि यही अगर कोई मिडिल क्लास तत्व का अधिकारी होता या कोई बीच का अधिकारी होता तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती, अब तक उसे सस्पेंड कर दिया जाता। लेकिन अब तक इनके ऊपर कोई खास कार्रवाई तो नहीं हुई है। अब सोचने की बातें हैं कि क्या इस पर कार्रवाई होंगी या नहीं होंगी। बाकी सबसे पहले आपको ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर क्या कुछ होता है। ये लिया बेटा। करना से लाइट इसका ये क्या है, सब कर देखा कोई दे। ये भी लिया, महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। अब आप लोगों ने जिस वीडियो क्लिप को देखा, यकीन मानिए कि ये वीडियो क्लिप जब जिसने भी देखा वो बेहद हैरान था, उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर इतने पैसे जो हैं आते कहां से हैं। अब आने का सोर्सेस एक ही हो सकता है कि या तो न्याय करने वाला खुद न्याय के लिए बिक जाए। सवाल यही खड़ा होता है कि या तो न्याय देने वाला ही बिक जाए, और कुछ यही होता था शायद, ऐसा देखने से लगता है। क्योंकि इतने पैसे मिल पाना एक जगह पर बेहद खौफनाक था। वो पैसे आधे से ज्यादा तो पैसे जले हुए दिख रहे हैं उसमें, 500 के नए नोट। अब जो सरकारें कोशिशें में लगी थी काला धन वापस आएगा, काले धन के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, 2017 में नोटबंदी भी हुई, 16 में नोटबंदी हुई, उसके बावजूद भी इतने काले धन आखिर आए कहां से इनके पास। क्या सरकार की सारी कोशिशें वो विफल हो चुकी हैं? जो सरकार बात करने से कि विदेश में काले धन छुपे हुए हैं उनको मैं लाऊंगा, अब वो हमारे देश से काले धन नहीं निकाल पा रही है। सरकार पर एक बड़े सवाल खड़े कर देती है ये जो घटनाएं हैं। अब हालांकि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगा इसके बारे में तो नहीं पता है। आगे प्रशासन क्या ट्रांसफर करके ही छोड़ देगी या इनके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई होगा। और यकीन मानिए तो कार्रवाई होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे लोग जब बिक जाएं, ऐसे ऐसे लोग जब जो है ऐसे ऐसे लोगों के घर में इतनी नकदी मिले तो बेहद रूह कपा देने वाली है यार। सच में बता रहे हैं कि मतलब अंदर से झकझोर कर रख देती है अपने जी को कि आखिर ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। देखते हैं कि अपराधी के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं होती। अपराधी 2 से 3 दिन में अपने घर पर छूट कर आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, कोई बड़ा अपराधी है 3 महीने से ज्यादा उसको जेल में नहीं रखा जाता। कुछ यही कारण हो सकती है, यही वजह हो सकती है कि शायद अपराधी आज खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं। आप सभी ने सुना रीवा में आए दिन जो है यानी कि मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के भी बलरामपुर में 2 दिन पहले ही गोलियां चली। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो बेहद रूह कपा देने वाली, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, ऐसे अनेकों जगहों पर जो है ये घटनाएं लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हो। शायद अपराधियों को अब यही लगता है कि हमारे पास पैसा है, हम जो है पैसा देंगे और छूट जाएंगे।
और ये बेहद सोचने की बातें हैं। बाकी आगे क्या कुछ होता है, चलिए उसके बारे में हम अपडेट देते रहेंगे। बाकी इस खबर को दिया था हमारे साथी कृष्णकांत मिश्रा ने। बाकी मेरा नाम ऐसी न्यूज, ऐसी बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।